करिश्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे और छत्तीसगढ़ से मिल रही एक अच्छी खबर के साथ। बेरोजगारी की दर सितंबर 2020 में घटकर 2% तक रह गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% से काफी कम है। देश में शहरी क्षेत्रों में ये दर 7.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% रही है। CMII यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने 16 अक्टूबर को बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़े जारी किए, जिसमें बेरोजगारी की दर असम में 1.2% के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम 2% है, जो देश के बड़े और विकसित राज्यों में काफी कम है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जून माह में 14.4 से घटकर जुलाई माह में 9% के स्तर पर आ गई थी। भूपेश सरकार के लिए गए फैसलों से कोरोना काल में भी राज्य में लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रखा गया है। तो कोरोना काल में एक अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर घटी है, 2% कम हुई। असम के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर। तो देश के शहरी क्षेत्रों में 7.9% बेरोजगारी दर, ग्रामीण क्षेत्रों में 6.3% दर रही है। CMII ने बेरोजगारी दर के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर देश में बेरोजगारी की दर 6.8% है। तो असम के बाद राज्य में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। तो कोरोना काल में ये एक अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ की तरफ से एक गुड न्यूज मिली है। इस खबर पे अधिक अपडेट्स के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ से ये गुड न्यूज मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटी है। निश्चित तौर पर एक आंकड़ा ये भी आया कि प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ में अच्छी सुविधा दी गई और उसके बाद ये खबरें मिली कि बेरोजगारी दर भी कम हुई। तो ये दिखाता है कि जो भूपेश सरकार के फैसले हैं वो सही साबित हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने बाजी मारी है। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से दो महत्वपूर्ण खबरें आज जो है वो सुनने को मिली है, जिससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में कितनी बेहतर ढंग से प्रबंधन को अंजाम दिया है, जिससे आम लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक तो बड़ी खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर आए उनमें से 97% से अधिक लोगों को सस्ता अनाज सरकार ने दिया है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि पूरे देश में जब बेरोजगारी की दर बढ़ी है, 6% के दर को उसने पार किया है और 7% के दर के आसपास राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर बनी हुई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए आर्थिक लिहाज से व्यावसायिक गतिविधियों को छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में भी संचालित रखा और यही वजह है कि सितंबर माह के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें छत्तीसगढ़ ने 2% की दर से जो है बेरोजगारी दर पाई गई है, जो कि पूरे देश में आसाम के बाद जहां पर 1.8% बेरोजगारी दर घटी है, वहां के बाद छत्तीसगढ़ ही दूसरे नंबर में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ ने उस समय में जब कोरोना संकट काल था, लॉकडाउन की स्थिति थी, उसके बावजूद बेहतर ढंग से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी को बनाए रखा, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां चलती रही, औद्योगिक धंधे जो है वो चलते रहे। खासतौर पर फैक्ट्रियों का संचालन लॉकडाउन के दौरान भी सुरक्षापूर्ण व्यवस्थाओं के तहत चलता रहा और यही वजह है कि जो अब बेरोजगारी की दर हासिल हुई है उसमें छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है और राज्य में पूरे देश में दूसरे नंबर में छत्तीसगढ़ राज्य आया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे समय में जब बेहतर प्रबंधन दिखाने की ज़रूरत थी, छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रवासी मजदूरों को सस्ता अनाज दिया है, प्रवासी मजदूरों को छत्तीसगढ़ आने के बाद दिक्कत कम हुई है, उनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई, चप्पल की व्यवस्था की गई, राशन दिया गया और बेरोजगारी को घटाने में भी जो स्थितियां और परिस्थितियां नियमों के अनुसार बनाई जानी थी वो परिस्थितियां निर्मित की गई, जिससे छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन कर अपने आप को स्थापित किया है। बिल्कुल मोहन, छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दिखाता है कि सरकार का प्रबंधन कितना अच्छा रहा है कोरोना काल में भी। देश के शहरी क्षेत्रों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो प्रदर्शन अच्छा रहा। तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर कम हुई है, 2% घटी है।